आज वो अखिलेश की सरकार में खिलखिलाते थे, आज जेलों में बिलबिला रहे हैं। और कहीं तो जेल से निकलने से इनकार कर रहे हैं कि मर जाएंगे, बाहर नहीं जाते, तुम तो जेल में रखो, हमें बाबा मुख्यमंत्री है। सपा ने सत्यानाश कर दिया, पूरा उत्तर प्रदेश बदहाल था सपा के राज में। हर दंगे इसलिए होते थे कि सपाई ही दंगाई है और दंगाई ही सपाई है। हर दंगा करने वाले को पकड़ो, उसका कनेक्शन सपा से ही निकलता था। और सचमुच में ये अखिलेश का धर्म देखो, धर्म मीन्स जो व्यक्ति का स्वभाव रहता है उसकी बात कर रहा हूं। ये आज का औरंगजेब है, आज का औरंगजेब। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को सत्ता के लिए जेल में डाल दिया था। आपको याद है 2017 में अपने पिताजी को ही हटा के कमरे में कैद करके ये सर्वे सर्वा बन गया था। और तब मैं नहीं कहता, मुलायम जी ने कहा था कि जो अपने बाप का नहीं हुआ वो आपका क्या होगा, क्या होगा आपका। ये सपा का मतलब जानते हैं, समाजवादी बात करते हम, समाजवादी एक डॉक्टर रोम मनोहर लोहिया के थे। जनता के लिए, जनता के द्वारा राज। लेकिन ये तो परिवार का, परिवार के लिए, परिवार के द्वारा राज। ये सपा का समाजवाद है। सा से मतलब सांप्रदायिकता, समाजवाद का पहला शब्द सा मतलब सांप्रदायिकता, मां मतलब माफिया राज और जा मतलब जातिवाद। किसका भला किया? पूरे उत्तर प्रदेश को तबाह और बर्बाद कर दिया। डॉक्टर हरेंद्र बता रहे थे 2014 में मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने। एक अद्भुत नेता नरेंद्र मोदी। अभी आपने देखा होगा यूक्रेन और रूस में जंग छिड़ी है। मोदी जी की चिंता है एक एक भारतीय को कैसे सुरक्षित बाहर निकाल के लाए। 4 मंत्री भेजे, 4 केंद्रीय मंत्री सीमा पे डटे पोलैंड और हंगरी में, एक एक भारतवासी को सुरक्षित लाने के लिए। इसके पहले अफगानिस्तान से निकालना है। जब कोविड आया तो कोविड में दुनिया भर से ऑपरेशन वंदे मातरम चला के फंसे भारतीयों को निकाल के ले आए थे नरेंद्र मोदी। और अब यूक्रेन से निकालने के लिए मिशन गंगा चल रहा है। अखिलेश का मिशन चलता है, मोदी जी का मिशन है गंगा और अखिलेश का मिशन है दंगा। यही नरेंद्र मोदी है जिन्होंने जब कोविड आया, डॉक्टर हरेंद्र तो डॉक्टर है, गोल्ड मेडलिस्ट है, वैज्ञानिकों की टीम बनाई और कहा कि वैक्सीन बनाओ। वैक्सीन बना के तैयार कर दिया हमारे वैज्ञानिकों ने और करोड़ों भारतीयों को वैक्सीन लगा दिया। आपने लगवाई कि नहीं लगवाई? कौन कौन ने लगवाई? हाथ उठाओ। यही वैक्सीन है जिसके बारे में अखिलेश कहता था लगवा मत लेना, ये मोदी वैक्सीन है, मर जाओगे। और बाद में अंधेरे में जाके खुद ही लगवा ली मोदी वैक्सीन। आज अखिलेश अगर भाषण देने के लायक बचे हैं तो मोदी वैक्सीन के कारण ही बचे, नहीं तो बबुआ भाषण में नहीं दे पाते थे। लाखों लोगों की जान बचाई नरेंद्र मोदी जी। और मेरे गरीब बहनों और भाइयों, जब रोजी रोटी छिन गई, रोटी का संकट आगे खड़ा हो गया, तो यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्हें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत किसानों से 19-20 रुपए किलो गेहूं खरीदा और गरीबों को फ्री में बांट दिया। बांटा कि नहीं बांटा? आप बताओ, अगर सपा की सरकार होती तो गरीबों को गेहूं मिलता क्या? ये माफिया ही खा जाते भैया, माफिया ही खा जाते। ये लाखों लोगों की जान बचाने वाले मेरे बहनों और भाइयों, डॉक्टर हरेंद्र विकास के काम किनारे पूरे उत्तर प्रदेश में 47 लाख मकान गरीबों को बना के दिए। 47 लाख। बताओ सपा की सरकार होती तो मकान बनते क्या? और एक बात मेरी याद रख लेना, कह के जा रहा हूं, फौज में कह के जा रहा हूं,
जिन गरीबों के पास आज भी पक्के मकान नहीं है, कच्ची झोपड़ियों में रहना पड़ता है, वो चिंता ना करें। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है सबको पक्का मकान बनाने के पैसे दिए जाएंगे, कोई गरीब झोपड़ी में नहीं रहेगा। पीने का पानी घर घर, नल से जल, पाइपलाइन बिछा के, घर में टोटी वाला नल लगा के, मेरी बहनों टोटी खोलोगी तो झरझर पानी आएगा और तुम्हारे मटका और बर्तन भर जाएंगे। जल जीवन मिशन में नरेंद्र मोदी और योगी जी कर रहे हैं। गरीबों को, बहनों को रसोई गैस कनेक्शन, और अब तो सुनो, रसोई गैस कनेक्शन में होली और दिवाली पे फ्री गैस सिलेंडर भी दिया जाएगा। किसानों को किसान सम्मान निधि हर साल 6,000 रुपया, कभी अखिलेश ने दी थी क्या? सुभाष सपा ने कभी दी थी क्या? मोदी लगातार भेज रहे हैं, सीधे अकाउंट में पैसा आता है। और डॉक्टर हरेंद्र अभी कह रहे थे बिजली अब आने लगी है, अखिलेश के राज में आती थी क्या? अरे अब बिजली भी आ रही है, लेकिन एक बार योगी जी और मुख्यमंत्री बन गए तो ट्यूबवेल चलाओ, बिजली जलाओ, खेत में सिंचाई करो, फसलें ले लहाओ, बिल तो योगी जी भरवाएंगे, फ्री में बिजली दी जाए। जनता की भलाई के और कल्याण के काम जो हो सकते थे, अगर गिनाऊं तो आधी रात हो जाएगी। मेरी बहनों बिटिया की शादी करना है तो अब चिंता मत करना, सीधे 1 लाख रुपया भारतीय जनता पार्टी की सरकार भेज के बेटियों की शादी करवाएगी। और मेरी बिटिया रानियों, अगर कॉलेज पढ़ने जाना, इंटर कॉलेज में एडमिशन लोगी तो पैदल नहीं, स्कूटी पे बैठ के जाओगी और स्कूटी भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिलवाएगी। मेरे भांजे भांजियों, टैबलेट, लैपटॉप वो भी योगी बाबा देने वाले हैं। इंटरमेंट रोजगार के नए अवसर, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल दी है। बहनों और भाइयों, तस्वीर बदल दी है। चारों तरफ सड़कों का जाल, एक्सप्रेस वे, हाईवे, एयरपोर्ट, देखो तो उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। ये सपा कांग्रेस बसपा कर सकती थी क्या? ये तो आपस में दूसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं, टांग पकड़ पकड़ के खींच रहे हैं। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। इनसे कोई से भला नहीं होने वाला। आप कह रहे थे बसपा की बात कर रहे थे, इधर से उधर, उधर से उधर पार्टी बदल रहे, रोज पार्टी बदलते हैं। ये तो कपड़ों की तरह पार्टियां बदल लेते हैं। और एक भैया जो यहाँ मंत्री रहा, उसने ईंट तक नहीं लगाई, शर्म नहीं आई। 75 साल की उम्र में भगवान का भजन करते फिर से खड़े हो गए, दादा फिर आ गए कि मुझे इनको वोट देने का कोई फायदा नहीं। मैं आज आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन करने आया हूँ। देखो अखिलेश के साथ तो जो गया, ये सुबह सपा का भी कोई होगा, जो गया उसका सत्यानाश हो गया। आप देखो 2017 में राहुल गांधी ने इनसे समझौता कर दिया, कांग्रेस सपा, और बड़ा गाना बजाता। यूपी को क्या, उत्तर प्रदेश यूपी को 7 पसंद है, 7 पसंद है। 7 ऐसा डूबा कि राहुल गांधी ने चुनाव के बाद कान पकड़ लिए कि अब इस बबुआ के साथ कभी नहीं जाना, सत्यानाश कर दिया। इसके बाद बुआ को पकड़ लिया। अखिलेश ने 2019 में कहा बुआ बबुआ एक हो जाए, भाजपा को साफ कर देंगे। पता चला बसपा और सपा 2 ही साफ हो गई तो बुआ ने भी कान पकड़ लिए कि अब नहीं जाते बबुआ के साथ। इस बार ये सुबह सपा को पकड़ लिया उसने। इनका भी यही हाल होने वाला है। जहाँ गाँव पड़े बबुआ के, दादा बंडा ढार कुछ नहीं मिलता। और इनकी साइकिल का मतलब जानते हो, साइकिल, ये साइकिल भी नहीं तो समझा देते भांजे। अखिलेश की साइकिल में जो पहिया लगे हुए हैं वो भ्रष्टाचार के पहिया है, भ्रष्टाचार के पहिया। और जो पैडल है, पैडल वो है कमीशन के। जनता की योजना में कमीशन खाओ और इसकी सीट पे बैठेंगे माफिया, उत्तर प्रदेश को खा जाएंगे। तो बताओ ऐसी साइकिल और ऐसी छड़ी में कोई दम है क्या? ये
छड़ी तुम्हारी पीठ पे छड़ाछड़ पड़ेगी। इनके चक्कर में आने की जरूरत नहीं है। और इसलिए आज मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं, आप विकास देखिए, जनता का कल्याण देखिए। डॉक्टर हरेंद्र ने, मोदी जी ने जो किया है वो काम देखिए। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से लगा के अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण तक भव्य मंदिर बन रहा है। एक जमाना था जबकि ये कहते थे राम है ही नहीं, अब राम के नाम की ऐसी लहर चली कि राहुल बाबा त्रिपुंड लगा के राम 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 राम। प्रियंका गांधी गंगा में स्नान कर रही है, स्नान। और बबुआ भी अब राम कृष्ण की बात करने लगे जिनने कभी राम भक्तों पर गोली चलाई थी। लेकिन बबुआ, जनता कह रही है जो राम को लाए हैं तब तुम्हारी साइकिल होगी पंचर और भाजपा जीतेगी बम्पर। सही बात है कि नहीं? और इसलिए जिनने पहले कुछ नहीं किया, विकास नहीं किया, उनकी तरफ देखने की जरूरत नहीं है। जो कई दल बदल चुके, और यहाँ है भी नहीं, यहाँ के बाहर गई है ना, ये तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाएंगे, इनके तरफ देखने की जरूरत नहीं है। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, जांचा, परखा और खरा। डॉक्टर हरेंद्र खरा है कि नहीं? ये डॉक्टर जनसेवी है, जिन्हें दिनों रात आपकी सेवा की है, विकास के काम किए, गरीबों का इलाज किया है, लोगों की जान बचाई है। आपका प्यार और आशीर्वाद इसी हरेंद्र को दे दो ताकि बाकी तकलीफें भी आपकी हर ले और इस क्षेत्र को नंबर 1 का क्षेत्र बना दे। मोदी जी के साथ चलिए, योगी जी के साथ चलिए। मैं आपको वचन देता हूँ, उत्तर प्रदेश दुनिया के नंबर 1 का राज्य बना देगी मोदी जी और योगी जी की जोड़ी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, कमल के फूल की बटन दबाएं, भारतीय जनता पार्टी को जिताएं, डॉक्टर हरेंद्र को फिर से अपना विधायक बनाएं, योगी जी को मुख्यमंत्री बनाएं और विकास की बागडोर मोदी जी को सौंप जाए और मामा की भी लाज रखें। बोले तैयार हैं? भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे, डॉक्टर हरेंद्र को विधायक बनाएंगे, योगी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, मोदी जी के साथ चलेंगे, मामा की भी लाज रखेंगे। तो आइए आज संकल्प लेंगे कि हम फिर रिकॉर्ड वोटों से कमल के फूल की बटन दबा के डॉक्टर हरेंद्र को जिताएंगे। और ये संकल्प लेने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठा के संकल्प खड़े होके होगा भैया, संकल्प खड़े होके अपने अपने जगह खड़े होके दोनों हाथ ऊपर उठा के और पंजाबी बजरंगबली का मुक्का बना के मुट्ठी बांध के ऐसे मुट्ठी बांधो और भारत माता की जय बोल के हम डॉक्टर हरेंद्र को, भाजपा को जिताने का संकल्प लेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। और कल महाशिवरात्रि, इसलिए हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जल्दी भाषण इसलिए खत्म किया कि शहीद स्मारक जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं विजय टाइम्स न्यूज, खबरें याफ्ता।